फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गर्भ संस्कार की सीरीज़ के अंदर मेरी आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है सच्ची शिक्षा। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। रविशंकर महाराज एक गांव में 125 मन गुड़ बांट रहे थे। एक लड़की को वे जब गुड़ देने लगे तो उसने इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं लूँगी। महाराज ने पूछा, क्यों? मुझे माँ ने कहा है यूं ही नहीं लेना चाहिए। तो महाराज ने कहा, तो कैसे लेना चाहिए? लड़की ने बोला, ईश्वर ने 2 हाथ तथा 2 पैर दिए हैं और उनके बीच में पेट दिया है, इसलिए मुफ्त का कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह तो आप मुफ्त दे रहे हैं, मजदूरों से मिले तो ही लेना चाहिए। महाराज को आश्चर्य हुआ, इसको ऐसी शिक्षा देने वाला कौन है? यह जानने के लिए उन्होंने पूछा, तुझे यह सीख किसने दी? लड़की बोली, मेरी माँ ने। महाराज उसकी माँ के पास गए और पूछा, तुमने लड़की को यह सीख कैसे दी? माँ बोली, क्यों महाराज, मैंने इसमें नई बात क्या कही? भगवान ने हाथ पग दिए हैं, तब मुफ्त क्यों लेना चाहिए? महाराज बोले, तुमने धर्मशास्त्र पढ़े हैं? माँ बोली, नहीं। महाराज बोले, तुम्हारी आजीविका किस प्रकार चलती है? माँ बोली, भगवान सिर पर बैठा है, मैं लकड़ी काट लाती हूँ और उससे अनाज मिल जाता है, लड़की रान लेती है, यूँ मजदूरी से हमारा गुजरान सुख संतोष से साथ निभ रहा है। तो इस लड़की के पिताजी कहाँ हैं? महाराज ने पूछा। वह बहन उदास हो गई। कुछ देर ठहर कर बोली, लड़की के लिए पिता छोटी उम्र लेकर आए थे। जवानी में ही वे हमें अकेली छोड़कर चले गए, पर लगभग 30 बीघे ज़मीन और 2 बैल वे छोड़ गए थे। लेकिन मैंने विचार किया कि इस संपत्ति से मेरा क्या लेना देना है। मैं कब इसके लिए पसीना बहाने गई थी, या यदि मैं पुरानी बुढ़िया होती या अपंग या अशक्त होती तो अपने लिए संपत्ति का उपयोग नहीं करती, परंतु ऐसी तो मैं थी नहीं। मेरे मन में आया कि इस संपत्ति का मैं क्या करूं, और भगवान ने ही मुझे यह सुझाव दिया कि यह संपत्ति गांव के किसी भलाई के काम में लगा दी जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने सोचा, ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है? मेरी समझ में यह आया कि इस गांव में जल की बहुत तकलीफ है, इसलिए कुआं बनवा दूं। मैंने संपत्ति बेच दी और उससे मिली हुई रकम एक सेठ को सौंपकर उनसे कहा कि आप इन पैसों से एक कुआं बनवा दें। सेठ भले आदमी थे, उन्होंने परिश्रम और कोर कसर करके कुएं के साथ ही उसी रकम में से पशुओं के जल पीने के लिए खेल भी बनवा दी। इस प्रकार इस बहन ने पति की संपत्ति का हक छोड़ करके उसका सद्वय किया। उसे नहीं तो उसके हृदय को तो इतनी शिक्षा अवश्य मिली होगी। मैं जो पति को ब्याही हूँ सो संपत्ति के लिए नहीं, पर ईश्वर की सत्य की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ही मैं ब्याही हूँ। इस प्रकार की समझ तथा संस्कार से आगे बढ़कर और कौन सी शिक्षा हो सकती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप 12 महीनों के व्रत की कहानी सुनना चाहें तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं जल्द ही वो वाली सीरीज़ लेके आऊँगी। थैंक यू।